एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन के साथ आपकी यूनियन कब होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है आप अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप दोनों की यूनियन जो है वो किस तरीके की होगी। आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द एम्परर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द सोर्स और लास्ट है हमारे पास लवर्स। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर पहले मैं जनरल आपको एनर्जी दे देती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो मुझे नजर आ रही है, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्किंग प्लेस पर है कहीं ना कहीं। और अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, आपकी एज जो है वो उतनी ज्यादा मेच्योर नहीं है, तो भी जो है कहीं ना कहीं आपके आसपास सराउंडिंग में ही आपका कोई व्यक्ति है जिससे आप बातचीत करते हैं, जिससे आपकी अंदर जो है रोमांटिक फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं आप उनके साथ आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट व्यक्ति बहुत ज्यादा होंगे, अब वो हो सकते हैं गर्ल हो, बॉय हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। तो पहला कार्ड ही हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपकी डेस्टिनी को, फेटेड कनेक्शन को दिखाता है। तो हो सकता है आप किसी चीज को एंड कर रहे हैं, किसी साइकिल को एंड कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप आना चाहते हैं आगे, ठीक है। ये तब होगा कि मान लीजिए आपने जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और आप जो जॉब ढूँढ रहे हैं या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उस चीज़ के बाद जो है आपकी ज़िंदगी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। मैं लव रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो एस ऑफ वॉन्ड जो है न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है। तो कोई व्यक्ति जो है आपकी तरफ स्टेप्स लेंगे। अब वो बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से स्टेप लिया जाएगा। अब वो डायरेक्ट स्टेप भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट स्टेप भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई फ्लर्टिंग स्टार्ट कर दे और वो हेल्दी फ्लर्टिंग है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे कि सिर्फ टाइम पास फ्लर्टिंग हो रही है और उसके बाद जो है वो कहीं न कहीं आपको छोड़ दें, या फिर जो है सिर्फ 2 दिन के मेहमान थे और आपको कहीं न कहीं ऐसा करें। क्योंकि इसके ठीक बाद जो है 3 ऑफ कॉइन्स आ रहा है। 3 ऑफ कॉइन्स वैसे भी एक रिकंसिलिएशन का कार्ड भी दिखाता है, एफर्ट्स का भी दिखाता है। तो जो भी व्यक्ति ये होंगे, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें होंगी, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएँगे कि इस रिलेशनशिप को वो आगे परस्यू कर पाएँ। हालाँकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ रही है, 4 नंबर भी आ रहा है, तो हो सकता है, सभी के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा, कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको और आपके पार्टनर को अपने फैमिली से या फ्रेंड से या कम्युनिटी से जो है कहीं न कहीं झेलना पड़े। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 4 नंबर है, चार्ट में भी दिखाता है कि फैमिली का इश्यू हो सकता है। अब कई लोग जो है ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि अगर आप फैमिली के इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं अपनी बातचीत से, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आया है, बातचीत से रिजॉल्व करना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन वो जैसे मान लीजिए कह रहे हैं पेरेंट्स की हमें तो XYZ में ही शादी करनी है और इसमें चीजें करनी है, आप कह रहे हैं कि मुझे जो है इस व्यक्ति से शादी करनी है। तो कुछ इस तरीके, क्योंकि यहाँ पे शादी की ही बात हो रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात हो रही है, यूनियन की भी बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है आपको थोड़ा रेजिस्टेंस लगे, हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे उनको समझाने में। अगर आप एकदम से जो है कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या घुटने टेक देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके विद्रोह करना है, नहीं। उनको समझाना है कि आप जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं, उसके साथ आपकी ज़्यादा खुशी है, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सोसाइटी के नॉर्म्स को जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि फुलफिल करने के लिए। हालाँकि शुरुआत में जब भी आप ऐसा कुछ कहेंगे, तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में थोड़ा-सा जो है कलह हो जाए, या फिर जो है ऐसा लगे आपको कि मैं कैसे उनको समझा पाऊँगा। यहाँ पर जो है
इस तरीके की पूरी-पूरी एनर्जी आ रही है कि ये सब जो है आपके हाथों में है, ये आपको ही करना है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है, इंडिपेंडेंस, आप पैसा पैसा कमाते होंगे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है। आप जो है इस तरीके का सिचुएशन को कंसीडर कीजिए कि मैं जो हूँ एक मैच्योर पर्सन हूँ या हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकता हूँ। ये इस कॉस्ट पे नहीं होगा कि फैमिली या फ्रेंड्स को आपको हर्ट करना है, नहीं। मैं ये कभी नहीं कहूँगी, लेकिन उनको ये समझाना है कि आपकी खुशी किसमें है और ये जो है एक इम्पल्सिव वे में ना हो। कि क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि लोगों को कई बारी ऐसा लगता है कि ये जो है 4 दिन का खेल है और उसके बाद जो है इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपने थ्रोट चक्रा को यूज़ करके आपको अपनी यूनियन करनी है। आपको उनको ये जताना है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपना अच्छा-बुरा समझते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँगे और उसको जो है अच्छी तरीके से निभा भी पाएँगे। तो जब वो आपकी इस तरीके की मैच्योर चीज़ों को सुनेंगे और आपके मैच्योर एक्शंस को देखेंगे, तो वो जो है आपके साथ इस तरीके का सेलिब्रेशन और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मैरिज हो जाएगी। तो आपके हाथ में है क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ वांड्स है, यहाँ पे भी वांड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी वांड्स है और यहाँ पे भी कहीं न कहीं वांड है। तो आपको ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए एक्शन लेना है और सही तरीके से लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई-झगड़ा कीजिए, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टफुली आप अपनी बात रखिए। क्योंकि कई बारी फैमिलीज़ में ये होता है कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इमीडिएट रिज़ल्ट को देखकर जो है सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। वो चीज़ जो है वो आपको कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में परेशान करेगी। तो आपको अपनी जो खुशी है उसको चूज़ करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है आपको ही कहीं न कहीं स्टेप लेना है। चाहे आपको किसी के मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि खिलाफ, लेकिन उनको जो है समझाना ज़रूर है। कहीं न कहीं उनको ये जताइए कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आप अपना अच्छा-बुरा समझते हैं और जो मैं स्टेप सोच रहा हूँ, जिसके साथ मैं सोच रहा हूँ, वो जो चीज़ सही रहेगी मेरे लिए। मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ या बनानी चाहती हूँ। तो वो चीज़ जो है अगर आप करेज नहीं दिखाएँगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नेक्स्ट कार्ड ही सोर्स आ रहा है। सोर्स जो है सन को दिखाता है। सन जो है लियो एनर्जी है काफ़ी हद तक, ठीक है? तो वही चीज़ है कि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने कह दिया मैंने मान लिया, तो वो जो है आपकी फिर चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है? ये प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, जो एनर्जी आ रही है, जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ कार्ड्स को देख के, वो एग्ज़ैक्टली सेम ही बता रही हूँ। सिर्फ़ मीठी-मीठी बात करने से जो है चीज़ें सही नहीं होती हैं। जो चीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको रेज़िस्टेंस मिलेगा, एम्परर की एनर्जी आ रही है, आप अथॉरिटी वाले व्यक्ति हैं, आपकी फैमिली भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा मुकाम जो है उनकी सोसाइटी में होगा, तो उनको अपनी सोसाइटी की प्रेस्टीज की पड़ी होगी, ठीक है? यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि एम्परर जो है वो रिस्ट्रिक्शन में भी रहता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो रिलेशनशिप के फैसले होते हैं, उसमें जो है प्रैक्टिकैलिटी भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रैक्टिकैलिटी नहीं होनी चाहिए या सिर्फ़ इमोशंस ही होने चाहिए, लेकिन इमोशनल कंटेंट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ प्रैक्टिकैलिटी, सोसाइटी को ध्यान में रखकर जो है आप अपनी शादी कर लेते हैं, तो ज़्यादातर जो है ये होता है और ये अमूमन होता है कि लोग एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है? एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। तो आपको अगर ऐसी लाइफ़ चुननी है तो आप अपने जो है फैमिली की ज़रूर सुनें, मैं ये नहीं कहूँगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग-अलग है, तो आपको उस चीज़ पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को वाक़ई में ही सुंदर बनाना चाहते हैं, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को भी लेना चाहते हैं और जिस व्यक्ति के साथ आपकी इमोशंस जुड़े हुए हैं और उस चीज़ को आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अपने लिए एक कह सकते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आया है, तो 6 नंबर है, जेमिनी एनर्जी है। जेमिनी एनर्जी भी जो है कहीं न कहीं थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है थर्ड हाउस भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन से आपकी चीज़ें जो है बन जाएँगी। लेकिन आपको वो जो कला है, वो अपने आप कहीं न कहीं लेकर चलनी है कि आप इस तरीके से लोगों के सामने बोलें, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, जो भी हैं। क्योंकि वो उनका रिजिड नेचर है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आ रही है, स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िद्दी हैं कि वो अपनी मनवा के रहना चाहते हैं, चाहे उसका रिज़ल्ट अच्छा रहे या बुरा रहे।
ठीक है? तो उसमें जो है आपको अपने कम्युनिकेशन से उनको मोल्ड करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा होगी, आप जो चाहते हैं वो जो है आपको पा पाएँगे आप। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि रिबेल कीजिए, लेकिन अपने थ्रोट चक्रा को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ कीजिए कि उनको खुद लगने लगे कि ये वाक़ई में ही जो है इतना समझदार है या लड़की इतनी समझदार है कि वो अपना डिसीजन ले सकती है, और जो आप डिसीजन लेंगे आपके अनुसार ही जो है आपकी ज़िंदगी आने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें जो है आपको थोड़ा समय लगेगा, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुछ समय लगेगा आपको, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। टेम्परेंस, पेशेंस का कार्ड आया है। हायरोफेंट, यहाँ शादी पक्का होएगी, ऐसा नहीं है, चाहे आपका रिलीजन अलग अलग भी हो, तो भी वो जो है कहीं ना कहीं आप इस चीज को अगर परसिवरेंस के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कम्युनिकेशन स्किल करना है, प्रॉपरली उनको अपनी बात इस तरीके से समझानी है कि उनके दिमाग में ये चीज आ जाए कि जिद से, या कह सकते हैं सिर्फ सोसाइटी के अ, कह सकते हैं कि सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, क्योंकि 4 लोग कहेंगे, जब शादी होती है तो 4 लोग कहते हैं, हफ्ते भर कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है? तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, और यहाँ पर शादी है, हायरोफेंट की भी एनर्जी है, ट्रेडिशनल ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर भी आया है, तो जो शिव जी थे और माँ पार्वती थी, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से बैलेंस करती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अंदर से मैं इम्बैलेंस सिचुएशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि कई बारी लोगों को होता है मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, मैंने ईज़िली मान लिया। आप जितना ईज़िली कोई रास्ता चुनते जाएँगे, आपकी जो डेस्टिनी है, वो भी जो है उसी तरीके से बनने लग जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है। आपको सही टाइम पर सही अ एक्शन लेना है, उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है, 4 ऑफ वांड्स भी आया है। थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन आपको जो है अपने पेरेंट्स को मनाना है, और ऐसा काम मत कीजिएगा कि जो आपको दिक्कत में डाल दे। बस और कुछ नहीं मुझे यहाँ पे कहना है, क्योंकि इसी तरीके की एनर्जी आ रही है, तो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आ रहा है, जो चक्रास जो हैं, वो आपके कहीं न कहीं अवेकन हो जाएँगे। आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि मैं जो हूँ इतना ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैं अपना सही डिसीज़न ले सकता हूँ। डिसीज़न लेना है, डिसीजन सही तरीके से बताना भी है, और उनको कन्विंस करना है, तो कन्विंसिंग पावर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू होगी, और उस कम्युनिकेशन की वजह से ही जो है आप लवर्स के कार्ड तक पहुंच पाएंगे। लवर्स के कह सकते हैं कि जो आप यूनियन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है, हार्ट में जो है 2 सोल्स एक दूसरे को कहीं न कहीं किस कर रही हैं। तो वो चीज़ जो है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप स्टेप्स लेंगे। आपको डरना नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, किसी के ऊपर रिलाय नहीं करता है। ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि जो है गलत काम करने हैं या घर छोड़ के चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है अपना स्टांस ज़रूर लेना है, अपनी स्टेप्स ज़रूर लेना है, स्टैंड ज़रूर लेना है, और जिस तरीके से आप स्टैंड लेंगे, जितनी ग्रेसफुली आप स्टैंड लेंगे, उतना ही जो है आपको रिज़ल्ट यहाँ पर अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर जो है मैं ऐसी चीज़ देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा यूनियन करने में बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी हो रही है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर जो है अगर होगा तो कैसे होगा? क्योंकि अंधेरा है इस समय आपके सामने। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरीके से, मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ़ एक ही ऑब्स्टेकल है कि आपको कन्विंस करना है किसी को, और सही तरीके से कन्विंस कीजिए कि आपका काम बन जाए। आप जिस तरीके से, मान लीजिए चलिए ये तो रिलेशनशिप है, अगर आप बिज़नेस में भी जो है कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कन्विंस ही तो करना पड़ता है सामने वाले कस्टमर को कि आपका वो प्रोडक्ट खरीद रहे। तो कुछ इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप वो चीज़ जो है उनको कन्विंस कर लें, और वो जो है आपकी बातों को सही मानने लगें, और आपके लिए वो ये चीज़ कर दें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रेश एयर वाली एनर्जी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको इसके बाद खुशी होगी, एक फ्रीडम महसूस होगी कि ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में जो है मेरा दिल जो है वो कह सकते हैं कि बाग़बान हो गया है। ठीक है? तो कुछ दिल खुश वाली जो है एनर्जी आ रही है। तो अब ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है, हालाँकि इस चीज़ में जो है मुझे लग रहा है
टेम्परेंस का भी आया है, पेशेंस आई है, तो बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है 2 साल या 3 साल लगे अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। हालाँकि ये सुनने में नंबर्स ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इस समय पे या इस टाइम पीरियड पे जो है आपका काम बन जाएगा। देख लेते हैं लव लेट मैसेज क्या कहते हैं। आ गया वही चीज़। तो पहला आ रहा है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। तो लोगों से एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सेम है जो मैंने अभी तक बोला है, आपको इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपको चीजें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ज़िंदगी में हमेशा एडजस्टमेंट करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके पास थ्रोट चक्रा है, आपके पास वो एबिलिटी है, लोगों को कन्विंस कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो जो है एक सही डायरेक्शन में जा रहा है और उसको प्रूफ करके भी दिखाइए। कई बारी जो है मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है या किसी से मेरी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो हम डिसीज़न ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत लेंगे, उनको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हो सकता है कुछ केसेज़ ऐसे भी होते हैं कि बच्चे जो हैं, वहाँ पर ज़्यादा खुश हैं जिसमें उनकी खुशी है। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़रूरी होती है, इमोशनल इंटीमेसी भी ज़रूरी होती है और फिज़िकल इंटीमेसी भी ज़रूरी होती है। तो तीनों का अगर सही तरीके का बैलेंस आ रहा है, तो पेरेंट्स को भी ये लगना चाहिए कि अगर वो लव मैरिज ही करने पे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उतारू है, ठीक है? तो वो चीज़ जो है, आप उन्हें प्रूफ भी करके दिखाइए। इमैच्योरिटी से काम नहीं चलेगा, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए कि उनको लगे कि इस बच्चे ने जो है अगर ज़िद से भी मान लीजिए कर ली है, तो उसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ, मैंने ये सही डिसीज़न लिया है और मैं एक सही ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, ट्रस्ट भी आएगा और एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। तो वही चीज़ जो है कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उसको जो है ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो चेंजेस आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिव चेंजेस, वो जो है आप लेकर आएँगे और अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है लव मैसेज। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। वही चीज़ है कि आपका जो हार्ट ट्रूली डिजायर करता है, आप उसकी तरफ जाइए, ना कि जो चीज़ मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है प्रैक्टिकल बेस पे ही टिकी हो। दोनों चीज़ों का कहीं न कहीं एक प्रॉपर बैलेंस होता है और उस चीज़ से जो है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ रैंडम मैसेज ले लेते हैं। पहला आ रहा है आई रैन अवे। तो अगर आप भागने की सोच रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एशियन। आप दोनों एशियन हो सकते हैं। टॉलर, वो व्यक्ति टॉलर हो सकता है। कुछ और ले लेते हैं। आई नीड स्पेस। तो स्पेस अगर आपको चाहिए तो आप समय के अनुसार जो है ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सोचना है किसी चीज को, सिचुएशन को देखना है तो आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नो एक्ट ऑफ काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज एवर वेस्टेड। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो है जिंदगी में सबके साथ अच्छा किया है और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बस उस पर ध्यान लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ सोल दैट बेनिफिट मी अदर्स। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं। अपनी सोल को, जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है और उसको जो है सही तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेमोरीज। तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, आप काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे की मेमोरीज में खोए रह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीक गॉड फीचर्स। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रीक गॉड फीचर्स होंगे आपके पर्सन के, दिखने में अच्छे होंगे। आई ओ यू। तो बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू अलॉट। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके बारे में सोचते हैं, ड्रीम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई रोट पोएम फॉर यू। तो जो है पोएम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने लिखी होगी या कोई चीज़ जो है कन्वे करने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू मैनिफेस्टेशन आर पावर्ड बाय सर्विस एंड लव। तो आपको फियर के थ्रू, जो जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फियर के थ्रू जो है आपसे कोई डिसीजन लेने को कहा जा रहा है, आपको सर्विस और लव पर जो है ध्यान रखने की जरूरत है और आपकी जो है मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं आपको वो मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है हैव फन एंड प्ले। तो उस चीज को, जो चीज आप चाह रहे हैं उसको जरूरत से ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उसको फन भी लीजिए, एज अ प्ले लीजिए। कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी, मैं ये चीज कह रही हूँ और यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। तो इसी एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे यूनियन ज़रूर हो रही है। बहुत ज़्यादा चार्म्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला चार्म आ रहा है यहाँ पे, क्रेन आया है, पाइसेस एनर्जी है, इल्यूजन है इस समय, ड्रीमी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टारफिश आ रही है, एक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग जो है वो एक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है। यहाँ पे हीलिंग है, तो आपको जो है अपने आप को हील करके समझदारी से जो है अपनी बात रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आ रहा है, तो टेडी बियर जो है वो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी इनोसेंस जो है और आपके कम्युनिकेशन जो है वो काम करेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा से काम हो जाएगा, तो यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है, लेकिन इनोसेंस आप दिखाएंगे कि आप जो कह रहे हैं उसको कन्विंस करवा के दिखा पा रहे हैं, तो उसमें जो है आपको मिल रहा है रिजल्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गन विद द रोजेस आई है। गन विद द रोजेस जो है वो काफी हद तक इस चीज को दिखाती है कि वो लॉ डिपार्टमेंट से हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी तरीके के लीगली जहाँ पे वेपन्स यूज होते हैं वहां पे कैरियर में हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेनिस का रैकेट आ रहा है, प्रैक्टिस करने को बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, शुरुआत में डर भी लगता है लोगों को, लेकिन आपको अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी ही जो है आपको यहाँ पर काम आएगी। एम्परर का भी कार्ड आया था, तो वही चीज़ मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है हमिंग बर्ड आई है। हमिंग बर्ड जो है एक लकी चार्म भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आप जो चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन है आपकी, उसको जो है आप कर पाएंगे, लेकिन वो आपके ही हाथ पे है, आपके ही एक्शंस पर वो डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हैमर आई है, तो हैमर जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाती है कि जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, वो करने की कैपेबिलिटी आपके पास है, लेकिन आपको किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आ रहा है, तो मिरर जो है वो इस तरीके की चीज़ों को दिखा रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन करने से जो है आपको साफ-साफ समझ आ जाएगा कि आप वाक़ई में क्या चाहते हैं, फॉगीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ किस तरीके की यूनियन होगी। पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावरिंग और नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव है, आपकी यूनियन होके ही रहेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा फाइवी है, तेज तर्रार लड़की है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बट यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी जो है, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है। तेज तर्रार लड़की है, मैच्योर है, समझदार है, प्रैक्टिकल है, अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने के लिए हक भी रखती है और उसको जो है मनवाना भी जानती है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ लड़की है। ऐसा नहीं है कि तेज़ जो है हमारे समाज में इस तरीके से बोला जाता है कि गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपने लिए स्टैंड ले सकता है वो सही व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर फेमिनिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल को जो है वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स आया है, स्लोएस्ट कार्ड है। वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि डर रहे हैं, लेकिन वो जो है सही स्टेप को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को सोचकर टाइम ले रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये समय देख रहे हो कि आप फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छे हो जाएं, उसके बाद जो है आप उनको अप्रोच करें। या फिर जो है अगर समस्या घर वालों की तरफ से है, तो आप उसको पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है टू ऑफ कप्स आ रहा है। टू ऑफ कप्स जो है काफी हद तक सोलमेट एनर्जी है, तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम है,
लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन जो है कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो है हो सकती है, या फिर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन पहले सोचनी पड़ रही है। और कुछ हद तक सही भी है कि अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो जो भी व्यक्ति डिज़र्व करता है, जो भी आप उनको मटीरियलिस्टिक प्लेज़र देना चाहते हैं या वेल्थ देना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएँगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है हाई स्टेटस में है और आप जो है नहीं हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दोनों की ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि कोई फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा डिफ़रेंस हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा वेल्दी है और एक व्यक्ति जो है वो सामान्य हो सकता है, या फिर लोअर मिडल क्लास से भी हो सकता है। मुझे जो एक एवरेज एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक वैसे भी टाइमलेस रीडिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती है। लेकिन आप अपनी सिचुएशन को रखिएगा और जो चीज़ आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ वांड्स आया। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो फीमेल है, वो तेज़-तर्रार हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, उन्हें सही प्रैक्टिकल नॉलेज है। यहाँ पर एक ब्लैक कैट भी मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्टेड हैं, उनका माइंडसेट भी जो है वो इस तरीके का है। एक लीडरशिप क्वालिटी वाली पर्सन हो सकती हैं कि उन्हें मालूम है क्या सही है, क्या गलत है। जैसे अ कह सकते हैं कि जैसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करती हूँ, तो वही चीज़ जो है वो ये भी यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करती होंगी। प्रैक्टिकल डिसीज़न लेती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और 2 सेकंड में रोने लगी, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। सेक्सी कह सकते हैं कि एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों में, बॉन्डिंग भी है, इमोशनल बॉन्डिंग भी है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो कन्वर्ट करना है, उसमें धन का जो है थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट है। तो नाइट ऑफ कॉइन्स आ रहा है ना, नाइट ऑफ कॉइन्स जो है इसमें टाइम लग सकता है। हालाँकि ये स्लोएस्ट मूविंग कार्ड है, इसमें समय लगेगा। अभी जो है आपकी सिचुएशन इस तरीके की नहीं हुई है कि आपकी एकदम से 6 महीने में शादी हो जाए। लेकिन आप दोनों ही जो हैं शादी अगर चाहते हैं, तो उसके लिए जिस भी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो, जिस भी चीज़ में डिफ़रेंस हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की डिफ़रेंस हो, कि जैसे मान लीजिए कि फ़ेमिनिन की जो फैमिली है, वो पैसे में अधिक है और आप जो हैं वो थोड़ा उतना नहीं हैं, ठीक है? फैमिली की सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं। तो उस चीज़ को जो है आपको मिटाना है, या उसको कुछ हद तक जो है लेवल में लाना है। रातों-रात ये नहीं होगा। मैं ऐसी चीज़ कभी भी नहीं बोलती हूँ जो ड्रीमी लगे, जो प्रैक्टिकल ना हो। मैं कभी भी ऐसी एडवाइस नहीं देती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको अपना गोल तय करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये नहीं है कि अ, उनके बराबर में खड़े होने के लिए आप इस तरीके से चीज़ें करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स भी आया है, तो प्रैक्टिकल पर्सन है, वो भी जो है अपनी अच्छी और बुरी दोनों सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन इस बॉन्डिंग को जो है वेल्थ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये चीज़ करनी है कि जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स जो हैं या कोई और व्यक्ति जो है फाइनेंशियल कंडीशन के थ्रू एक क्वेश्चन मार्क आप पे लगा रहा है कि आप जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर से वही मैं चीज़ कहूँगी जो मैंने पाइल नंबर 1 में भी कही थी, कि कन्विंस करना है। अगर किसी को कन्विंस करना है, तो आप अपनी, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं भी है, मान लीजिए, ठीक है? तो आप अपने अच्छे नेचर से, अच्छे आचरण से कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ़ इम्प्रेस करने के लिए ही मत कीजिएगा कि थोड़े समय कर लिया और उसके बाद जो है अपनी ही हरकतों में आ गए। आपका काम नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप इनको, क्वीन ऑफ वांड्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अगर आप ढोंग करेंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं, कहीं न कहीं फ़ेवर करेगी। लेकिन अगर आप अपनी ही अंदर मैच्योरिटी भी ले आएँगे, गुड मैनर्स लेके आएँगे, तो सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि अगर मैं किसी को लड़की दे रहा हूँ या लड़का दे रहा हूँ, जिस भी सिचुएशन में आपकी सिचुएशन हो, तो उस वो जो है कहीं न कहीं सेफ़ रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, हालाँकि इसमें समय लग सकता है नाइट ऑफ कॉइन्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में आने में, कुछ समय लगेगा, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाना है उन्हें कि आप इतने कैपेबल हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके और
जो पार्टनर है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वेल्थ का इशू है वो जो है हो सकता है, क्योंकि आपकी हो सकता है इस समय कंडीशन उतनी अच्छी ना हो जो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो सिक्योर हो। काफी हद तक वो सही भी है अपनी जगह पे कि हर कोई जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है सिक्योर चाहता है, लेकिन आपकी किस्मत में जो है या आपकी मेहनत पे, क्योंकि आप मैजिशियन के ठीक बाद में आया है, तो आपकी किस्मत में ये है कि आप जो है पैसा कमा रहे हैं और इस तरीके का 10 ऑफ पेंटिकल्स कमा रहे हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक नॉर्मल जो है सिर्फ और सिर्फ जो है घर चलाने के लिए ही पैसे वाला बात नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर सेविंग है, यहाँ पर प्रॉपर लेगेसी जो है वो खड़ी हो सकती है। तो उस चीज़ को अगर आपको परस्यू करना है तो वो अपने जेस्चर्स में दिखाना है, कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी दिखानी है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इतना विश्वास लोगों में जगाना है कि आप जो है उनके लायक हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी, हालाँकि यूजुअली मैं सेलिब्रिटी का एग्जांपल नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जैसे शाहरुख सर हैं, ठीक है? मैं बड़े हैं मेरे से उम्र में, तो मैं उनको इज़्ज़त ही दे के बोलूँगी। तो शाहरुख सर ने जब गौरी मैम से शादी करी होगी, ठीक है? तो वो जो है उस समय उतने ज़्यादा स्टेबल या फाइनेंशियली सिक्योर नहीं थे, जितने वो आज हैं, ठीक है? ये सबको पता है। तो अगर वो हिम्मत नहीं करते या वो अगर मेहनत नहीं करते, तो क्या वो आज इस मुकाम पे पहुँचते? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं लक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लक भी उसका साथ नहीं देता जो मेहनत नहीं करता। अगर घर में बैठे रहोगे, तो कभी भी जो है अ, वो चीज़ नहीं मिलने वाली कि आपको जो है घर पे चल के आएगा पैसा, कभी भी नहीं होता। आपको मेहनत करनी है, लेकिन उस व्यक्ति को, उनके घर वालों को कहीं न कहीं कन्विंस किया होगा तभी वो जो है कर पाए। तो आपको भी जो है यही चीज़ करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी डिफरेंस है और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी डिफरेंस है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। स्लोएस्ट मूविंग है, थोड़ी-सी पेशेंस लगेगी, हो सकता है 5 से जो है 6 साल लगें, लेकिन आप इस कंडीशन में आ जाएँगे। तो इस चीज़ को कन्विंस करना है कि हाँ, मेरे में कैपेबिलिटी है और आपकी बेटी या बेटा जो भी है, ठीक है? तो उसका जो है हम ध्यान रख सकते हैं और आपको वो विश्वास उन्हें दिलाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, घर की स्टेबिलिटी, सिक्योरेंस, रिलेशनशिप जो है सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर सिक्योरेंस होएगी, लॉयल्टी है दोनों लोगों के बीच में। 2 ऑफ कप्स के बाद ही जो है स्टेबिलिटी का एक तरीके से कार्ड आया है। टॉरस एनर्जी को भी दिखा रहा है कि कभी भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो है वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये जो है ब्रेक थ्रू करना है। जिस तरीके से यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ताइक्वांडो करते हैं या मार्शल आर्ट कभी आपने किया हो या देखा भी हो, मूवी में कहीं किसी को करते हुए, तो जो ब्रिक्स रखी होती हैं, वो इसी तरीके से होता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उसको तोड़कर बाहर निकलना है। अब वो बार-बार आप करेंगे, एक बारी करेंगे तो नहीं टूटेगा, 2 बारी करेंगे तो नहीं टूटेगा। जिसकी प्रैक्टिस होती है वो कर लेता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती, मैं शुरुआती स्टेज की बात कर रही हूँ। तो वो जो है जब चीज़ें हट जाएँगी, आपको वो तोड़ लेना है, वो ब्रिक्स को, वो ऑब्स्टिकल्स को, तो आप जो है राइज़ अबव हो जाएँगे और आप इस कंडीशन में आ जाएँगे। यहाँ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपरली यहाँ पे फैमिली कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो फैमिली कार्ड है। पेट्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है। अगर जो है बहुत ज़्यादा आपको कोई अ, आपके अपोज़ ही कर रहा है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा और आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है, थोड़ा समय लग सकता है, बट आपको जो है थोड़ा-सा पेशेंस होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो आ रहा है स्टार और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ को दिखाता है, हालाँकि यहाँ पे तो ब्रह्मा जी हैं, तो आपकी ये डेस्टिनी में उन्होंने लिख रखा है कि आप जो है इसी तरीके से जाएँगे, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे आप ग्रो करेंगे, लेकिन आप पे ऊपर भी लोग विश्वास करेंगे और आपको लोगों पे भी विश्वास कहीं न कहीं दिलाना है। और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या फिर जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से जो है कमाएँगे। क्योंकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है अ
बेनिफिट करेगी इस रिलेशनशिप को भी परस्यू करने में और इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की जगह तक पहुंचने में भी, क्योंकि मैजिशियन भी आया है। आप जो चाहते हैं, जिस चीज पर आप फोकस करेंगे, वो जो है आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लकी हैं, लेकिन आपने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये चीज जो है वो आपको पता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, हालांकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की कमी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं ना कहीं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैजिशियन आया, जो चाहते हैं वही मिलेगा, लेकिन प्रयास तो आप ही को करना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है, हर तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही व्यक्ति को लग रहा है कि आपका पर्सन आपको चीट कर देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो दिमाग में थॉट्स हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी मुझे नहीं पता, तो उसको तोड़ने की जरूरत है, बाकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं आपके। दोनों में ही जो चीजें हैं, जो एक तरीके से पिक्चराइजेशन में देख रही हूँ, इंटरप्रिटेशन देख रही हूँ, दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुश है और वो जो है पीसफुल तरीके से है कि यहाँ पर जो है मैं एक हैलो देख रही हूँ, कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स के फेदर हैं, यही चीज जो है एंजल्स के फेदर है। ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है, बस अपनी इंट्यूशन पे काम करने की जरूरत है। दिमाग को फोकस कीजिए, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस तरीके से अपने कैरियर को बढ़ाना है। चाहे आप एक नॉर्मल छोटी जॉब कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप क्या क्या कर सकते हो जिसकी वजह से ये पैसे की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. तो बहुत ज्यादा इस चीज पे एम्फेसिस दिया जा रहा है कि लोग जो हैं, और कुछ हद तक प्रैक्टिकल सिचुएशन के अनुसार जो है पैसा बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम सभी जो हैं कभी ना कभी इस दुनिया से अगर जाएंगे, और वो सभी लोगों को जाना है, तो हम क्या लेके जाएंगे, हम अपनी सोल की मेमोरीज को लेकर जाएंगे जो हमने अपने लव्ड वन से शेयर की है। तो उस पर भी फोकस करने की जरूरत है आपको। यहाँ पे इमोशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पेरेंट्स भी राजी हैं बहुत ज्यादा। लेकिन वही चीज है कि अगर आप अपने पास से चिपके हुए हैं, या फिर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अभी इतने कैपेबल नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में जो है स्लो एंड स्टडी जो होता है, प्रोग्रेस होती है। हर कोई व्यक्ति जो है वो एकदम से रातों रात बिलियनियर नहीं बन जाता, तो उस व्यक्ति को भी जो है कहीं ना कहीं एक विश्वास होना चाहिए आप में, और उनके पेरेंट्स को भी जो है आप में विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास जो है वो आपको ही दिलाना है। नेक्स्ट आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड you, release it and embrace new possibilities, new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith। कोई न्यू पाथ जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपको बस फेथ को फॉलो करने की जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस आपके लिए। पहला आ रहा है, आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। तो ऐसा हो सकता है आपने बातचीत ही एक दूसरे से बंद कर दी है किसी कारण से। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई विश यू वर माइन। तो बहुत ज्यादा जो है इस तरीके की एनर्जी है, तो अगर आप दोनों की अलग अलग कहीं शादी नहीं हो गई है, तो आप अगर स्टेप्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। टेडी बियर, ट्रू लव। तो ये काफी ज्यादा जो है ट्रू लव होगा, आपको ये इस चीज का जो है नॉलेज है कि ये जो है एक ट्रू लव है, तो उसके लिए जो है आपको बस एक्शन लेना है। नेक्स्ट आ रहा है, टुडे आई कॉन्शियसली चूज टू थिंक लविंग थॉट्स ब्रिंग पीसफुल एनर्जी। पीसफुल एनर्जी लेकर आनी है, किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो नहीं लेकर आना है। नेक्स्ट आ रहा है, बीइंग जेंटलमैन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई वेल्दी फैमिली भी है, तो आप उनका दिल जो है वो किस तरीके से जीत सकते हैं, आपको जो है अपनी मैनर्स में वो दिखाना है कि कहीं ना कहीं उनको लगे कि ये व्यक्ति जो है वो वाकई ही डिजर्विंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई स्टिल आस्क अबाउट यू। तो ये एक पास्ट एनर्जी है, या फिर जो है आपके पर्सन जो है, अगर आप बातचीत में नहीं कर रहे हैं तो वो जो है आपके बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई मिस यू, सेम एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो काफी ज्यादा जो है आपको सपोर्ट भी मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, लेकिन बस उसको सही करने की जरूरत है। आ गया है, चेंज योर फोकस। तो फोकस इस पे नहीं कि मैं जो हूँ अभी इतना वेल्दी नहीं हूँ, फोकस इस पे करना है कि वेल्थ कैसे बढ़ानी है। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट आ रहा है, पियर्सिंग। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पियर्सिंग करा रखी हो,
और लास्ट आ रहा है आई हैव थॉट अबाउट टेकिंग अ ट्रिप विद यू, तो वो जो है आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है यूनियन है, पूरी तरीके से यूनियन है। जैसे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो उसमें जो है आपको सही तरीके से अपने फोकस को चेंज करके उस चीज को लेकर आने की जरूरत है, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं चार्म। तो पहला चार्म आ रहा है हमारे पास, एक बो आई है, गिफ्ट्स सरप्राइजेस हैं आपके लिए, ईश्वर जो है वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन जो है वो पेशेंस को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस भी आया था, तो यहाँ पे परसिवरेंस है, दृढ़ता के साथ आप अपने पे विश्वास रख के लगे रहिए, आपका काम हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट कुछ नहीं है, आपको बस अपने गोल पर फोकस करने की जरूरत है। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, और लव रिलेशनशिप में जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ जो है आपकी वेल्थ के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टीम इंजन आ रहा है। अगर हम जो है मान लीजिए कोई हिली एरिया में जाते हैं, मान लीजिए दार्जिलिंग जाते हैं या फिर शिमला जाते हैं, तो वहां पर आप एक्सप्रेस वे नहीं चला सकते। ठीक है, चाहे आपके पास बुलेट ट्रेन हो, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ हो, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ पर नहीं चल पाएगी। आपको वही पुरानी जो है वो स्टीम इंजन, या कह सकते हैं स्टीम इंजन ना भी कहें, लेकिन वो जो है पुरानी ही ट्रेडिशनल तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन आपका रास्ता जो है वो सही है, आपका गोल जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सैलेमेंडर आया, रीबर्थ कहला रहा है कि अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में क्या होगा, मेरा भविष्य कुछ नहीं है, ज़िंदगी बेकार हो गई है, कुछ इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसको जो है पॉजिटिव में बदलने हैं, और वो जो है आपको ही करना है। और यहाँ पर एंजल्स का फेदर आया है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रोटेक्ट वो कर रहे हैं, आपके माइंडसेट को वो चेंज कर रहे हैं। तो आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए इस ज़िंदगी में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेल्थ हो, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है कि आपको पेशेंस ज़रूर रखनी है, भाग नहीं जाना है किसी भी चीज़ से। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।